हेलो। जी, आवाज आ रही हाँ है। हाँ, देखिए, हाँ अब एक बार जो है आपका विजिबिलिटी नहीं है आपकी, वो लग रहा है कैमरा कहीं इधर उधर मूव कर गया है, बैक हो गया है क्या? सामने का दृश्य दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है, वो लग रहा है कि कैमरा जो है फ्रंट और जी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। जी जी। मानवाधिकार प्रहरी न्यूज करके आप यहाँ पे थे, तो क्या आपका जी क्या अनुभव कर रहा है अभी तक न्यूज पोर्टल चलाने में, और क्या आपने कई सारी वीडियो भी देखी होगी राम जी, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ। जी, वीडियो हमने देखा है कुछ। क्या आपका क्या अनुभव करता है, कैसे संस्था को आगे लेके चला जाए? लोग जुड़ तो जाते हैं, चाहे ग्रुप हो चाहे कोई और हो, लेकिन इंटरेस्ट उनका बस लिंक शेयर करने में होता है कि लिंक शेयर कैसे किस प्रकार से किया जा सके जी जी, हमने उस बीच में आपको जो लिंक शेयरिंग, लोग लिंक शेयर भी दिया था, एक अच्छा सुझाव था आपका। आवाज आप सुन पा रहे जी हैं? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। जी, तो लिंक शेयर के लिए अलग ग्रुप भी बनाया था आपने, जो लिंक शेयर के लिए अलग ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, जो कि आपने किया हुआ है तो शायद। वो, हाँ और वो चीज हुई है। उस ग्रुप में हम लिंक शेयर करें। मेरा मूल प्रश्न जो है थोड़ा सा लग रहा पहुंचा नहीं आप तक। ठीक है, लिंक शेयर करना, चाहे एक ग्रुप हो चाहे दूसरा ग्रुप हो, लेकिन खुद का विकास करना, खुद के पोर्टल के बारे में जानकारी लेना, आगे की योजनाओं की चर्चा करना, ये भी तो आवश्यक है। तो लिंक, कृपा शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मित्र कृपा शंकर जी। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज? आप हाँ, बड़े दिन बाद दिखे हैं और बड़े निखरे निखरे दिख रहे हैं कृपा शंकर जी। हाँ, आज थोड़ा सा धूप हो गया सर। धूप हो गया है तो एनर्जी मिल गई है, विटामिन डी। चलिए, तो चर्चा कर रहे थे कृपाशंकर जी की, भाई लोगों का इंटरेस्ट लिंक शेयर करने में कहाँ समस्या आ रही है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे स्थिति एक समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बस मतलब व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित रह जाएंगे, या फिर कुछ आगे वास्तविक कुछ चर्चा होगी, कुछ वास्तविक संगठन आगे बढ़ेगा? तो आप रामजी मिश्रा हैं और मानवाधिकार प्रहरी न्यूज के नाम से पोर्टल चलाते हैं, आप कृपा शंकर जी हैं, तहकीकात न्यूज से जुड़े हुए हैं। तो कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? टाइमिंग का भी ऑप्शन दिया गया, दूसरी चीजें भी हुई, लेकिन लोग जो है, अभी अगर उस पे एक पॉलिटिकल चर्चा छेड़ी जाए, जैसे पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी और उस पे चर्चा हो रही थी, तो लोग बड़े इंटरेस्ट से और लंबी लंबी चर्चाएं करने में बड़े रुचि उन्होंने प्रदर्शित की। लेकिन अपना पोर्टल आगे कैसे बढ़े, ये कम्युनिटी कैसे मजबूत हो, इस पर न किसी का ध्यान है। तो कहाँ क्या कमी लग रही है? राम जी आप ही शुरुआत करें इस पे, तो थोड़ा सा फिर मुख्य विषय पे आते हैं इसको शॉर्ट लेके, क्योंकि ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। 70-80 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी सक्रिय हैं, सभी समझते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। भाई साहब राम जी। ठीक, राम जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा हाँ रहे हैं? अब ठीक है, अब आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है, वो लग रहा है कहीं ढीला हो गया था वो आपका। जी जी। बताइए। तो सर, मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। यानी लोग अपनी रुचि के अनुसार जब मुद्दे पर बहस होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जबकि उनका शायद रुझान इस तरफ नहीं होता कि हम अपने पोर्टल को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं। जब बेसिकली ये मुद्दा हाईलाइट्स किया जाएगा और लोग समझेंगे, अपने संगठन को आगे बढ़ाने में रुचि भी लेंगे, और इस पर एक रणनीतिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, बेहतर होगा। क्या आप भी एक संगठन चला रहे हैं, समस्या आती होंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ किस तरीके से आगे लेके चला जाए, कैसे हो। और मुख्यतः मेरा ये तात्पर्य है भाई जी कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी न रह जाए, सिर्फ एक चीज न रह जाए, वास्तविक कुछ बदलाव की दिशा में हम कदम बढ़ाएं। क्या लगता है, क्या रणनीति अपनाई? मतलब वो ऐसे आप सुझाव दें कोई ऐसा, ये नहीं है कि मतलब उसी को हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन वास्तविकता में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ चूक रहे हैं हम, क्या गड़बड़ी हो रही है। वास्तविकता में सर, मेरा तो जो अनुभव रहा है ग्राउंड लेवल पर, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की मैं यदि बात करूं, जिस जनपद से हमने शुरुआत की थी अपने पोर्टल की। हम्म। जी, तो यहाँ पर सर पहले तो लोग
अपने हमसे जो पदाधिकारी जुड़े रिपोर्टर वो सिर्फ हाई कार्ड बनवाने के लिए जुड़ते थे, जबकि हमने कुछ ऐसे नियम बनाए कि आप इतनी मीटिंगों में आप पार्टिसिपेट करोगे, कम से कम फिजिकली मीटिंग आप अटेंड करोगे मासिक समीक्षा बैठक में, इसके बाद में आपको सदस्यता दी जाएगी, रिपोर्टर बनाया जाएगा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनाया जाएगा। तो फिर कुछ सुधार देखने को मिला। सर कुछ हमने पॉलिटिकल लोगों को भी इंगेजमेंट किया था, इसमें ज्वाइन किया। तो राजनेता वर्ग के लोगों ने तो कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, वो सिर्फ इसलिए जुड़े कि ये एक मानवाधिकार एसोसिएशन 8 राज्यों में काम करने वाला संगठन है। जब इसके बड़े बड़े सेमिनार में प्रोग्राम में मैं जाऊंगा तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, सिर्फ उनका उद्देश्य ये था। सर जो भी हमसे आपसे जुड़ते हैं वो अपने व्यू को देखते हुए जुड़ते हैं और उसके बाद में वो हमसे हट जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है अपने संगठन को लेकर के। ठीक बात। हम्म। जी। ठीक है, ठीक है। एक आपने बताई चीजें। हाँ कृपा शंकर जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या लगा अनुभव, किस प्रकार से ले चला जाए जो एक वास्तविक हो, एक दिखावटी संगठन से? क्योंकि बदलाव तभी संभव होगा, बेशक थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म संगठन निर्माण करने के लिए कृपा शंकर जी क्या कहता है आपका अनुभव लॉन्ग टर्म? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया सर आपने, और ये वास्तविकता में इस चीज को देखा जा रहा है, और मैंने भी इस चीज को महसूस भी किया, और मेरे तरफ से भी ये गलतियां हुई हैं। जैसे कि जो चीज महसूस करके आपने यह क्वेश्चन उठाया कि हाँ, काफी समय से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी जिस ध्येय के साथ हमारा पोर्टल एसोसिएशन जुड़ा लोगों से, कि मतलब लोगों को ज्ञान दिया जाए, और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग उस क्षेत्र का विकास कैसे कर सकें, इस संबंध में लोगों को शिक्षित किया जाए। मेन ध्येय हमारे पोर्टल एसोसिएशन का ही था। लेकिन मैंने यह महसूस किया सर कि जैसे कि कोई व्यक्ति यदि भोजन मतलब कि किया हुआ हो, अगर खाया हुआ हो, रोज दाल भात खा रहा है, ये सब चीजें खा रहा है अगर वो, और फिर उसके बाद अगर उसको यह पता हो कि मतलब कि फिर अगले दिन किसी के यहाँ पार्टी मिलती है, और कहा वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आपको दाल भात खाना है, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा। या तो हमारे कहने का ध्येय था कि मतलब कुछ क्रिएटिव वर्क यदि हो, कुछ हट करके कुछ हो, कि ऐसा लगे लोग मतलब आकर्षित होने का कारण हो जाए। दूसरी बात, आपने जो या अपने एसोसिएशन ने जो यह मुद्दा उठाया है और लोगों को शिक्षित करने का जो आप रखा है, और अधिक से अधिक पत्रकारिता को स्वच्छ करने का जो ध्येय रहा है, उसमें एक गलती और मैं देख रहा हूँ अधिकांश कि अपनी पत्रकारिता में कि लोग, एक पत्रकार का ध्येय जो होता है और एक पत्रकार का जो चाहिए, जिस कारण से वो पत्रकारिता क्षेत्र में आया है, कुछ उससे भी लोग भटक जाए। थोड़ी बहुत अगर ज्ञान मिल गया, थोड़ी सी जानकारी हो गई, तो उसके बाद वो अपने आप को ही बड़ा पत्रकार महसूस करने लगते हैं। सीखने की उनके अंदर ललक नहीं रहती है सर, जितने में है उतने में ही वो संतुष्ट हो जा रहे हैं, बस उसी को लेकर के चलने। तो हम जो चीज उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मतलब हमारे तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, देंगे भी नहीं ध्यान वो, क्योंकि वो जितने में है उतने में संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो उसके बहुत लिए मुझे हाँ लगता है हाँ। कि कुछ क्रिएटिव या कुछ हट करके उनको कभी समय समय पर, कभी वो जैसे अभी आपने कहा कि मतलब कि राजनीतिक चर्चाएं या ज्वलंत मुद्दे जो हों उस पर एक बहस या इस टाइप के करके लोगों को जोड़े रहना, और उसमें किस तरीके का कुछ अलग हट करके कुछ अगर किया जाए, हमको लग रहा है कि ज्यादा लोगों की भीड़ रहेगी और ज्यादा लोग समझेंगे उस चीज को। ठीक है, मिथिलेश सर। सार्थक बात आपने बताई। हाँ हाँ बिल्कुल सार्थक आपने बात बताई। राम जी, दो बातें कृपा शंकर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक कही कि अब ऑलरेडी पेट जब भरा हुआ हो तो रोज दाल भात देने का एक कोई अभिप्राय नहीं है, रोज चीज नहीं, मतलब एक टर्न चेंज करना चाहिए कि किस जी। प्रकार से एक थोड़ा अलग हो, क्रिएटिविटी आनी चाहिए। इस पे एक सुझाव मांगा जाएगा सभी से। क्या लगता है क्रिएटिविटी क्या दिया जा सकता है? और इसमें दो बातें हैं कि इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है कि भाई संगठन आगे चलेगा और लोगों को लाभ होगा, कहीं ना कहीं जहां फेल हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि जितने लोग पोर्टल चलाते हैं उसमें से 99% लोग सक्सेस नहीं होते हैं जैसा वो सोचते हैं, ना न्यूज के मामले में, ना फेम के मामले में, ना पैसे के मामले में। कहीं ना कहीं ये सक्सेस रेशियो उनका बड़ा कम होता है। लेकिन इसको समझाया कैसे जाए, क्रिएटिविटी का तरीका क्या दिखाया जाए, क्योंकि फुल टाइम चीज नहीं होती है, और इसमें वॉलंटियर इसमें किस प्रकार से किया जाए? क्या लगता है भाई साहब, क्रिएटिव चीज रोज देना कितना संभव है, कितना फिजिबल है, कैसे दिया जा सकता है? और नहीं, सही एकदम सार्थक बात कही आपने कृपा शंकर जी। और दूसरी चीज है कि इंटरेस्ट
ऑलरेडी लोग नहीं है, कैसे जगाया जाए कि आधे घंटे कम से कम निकालें वो लोग, तभी तो इंटरेस्ट जगेगा। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है तो क्या कोई आइटम सॉन्ग वगैरह टाइप का भी कुछ इसमें एंटरटेनमेंट घुसेड़ा जाए कि भाई पर्टिकुलर, ये देखिए इंटरेस्ट का क्या होता है, सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए लोग करते क्या है। तो मतलब एक मजाक की बात है, लेकिन मजाक की बात नहीं है ये, गंभीरता से देखा जाए तो लोग करते हैं सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए, दूसरी जगह भीड़ जुटाने के लिए कोई पार्टी होती है तो भाई अमुक मॉडल आ रहा है, अमुक डांसर आ रहा है, तो उस वजह से एक भीड़ जुटती है, कोई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। तो ये हाईलाइट कैसे रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, राम जी क्या कहते हैं आप, बोलिए। जी, इसमें कृपा श्रीमान जी शंकर जी, जो कृपा शंकर जी कुछ बात कर रहे थे, मुंह खोला मेरे उन्होंने फिर बंद कर लिया। कृपा शंकर जी आप बता लीजिए पहले, फिर राम जी के पास। मैं कह रहा था सर, जैसे एसोसिएशन जो अपना चलना शुरू हुआ, उसी समय हाँ आपने बात कही थी, आपने भी कही थी, और सर ने भी, वो सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, कौन सा बोला करते थे, वो सर ने भी ये हम्म, बात कही थी कि भीड़ जुटाने से, मतलब कि भीड़ जुटाने से बेहतर है कि दो चार सही लोग मिल जाएं कुछ करने के लिए। तो भीड़ ठीक जुटाना ठीक मुख्य उद्देश्य नहीं है, और जो लोग हैं कम से कम वही लोग जुट करके कम से कम वो सीख लें कुछ, वही बेहतर है। ठीक 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 ठीक। तो अगली बार किसी डांसर का प्रोग्राम रखा जाए फिर ऑनलाइन। नहीं, राम ऐसा जी, तो चलिए, एक मजाक का विषय चल रहा था, राम जी क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में, क्या कहते हैं, थोड़ा सा गंभीरता से इसको, थोड़ा सा मूल मुद्दे की तरफ अगर संभव हो तो इसको कोशिश करते हैं एक क्रमिक। राम जी। बिल्कुल सर। जी, अभी 2 बातें सर निकल के आई आपकी तरफ से, कि ये कुछ हम लोग क्रिएटिव करें, नवोन्मेषी प्रयोग प्रयोग करें। हम लोग कुछ ठीक ऐसा ठीक बेहतर ठीक। कर सकते हैं कि जिसको देख करके लोग आकर्षित हों। और वो प्रयोग यही हो सकता है, जैसे सर जो व्यक्ति शीर्ष पर होता है या शीर्षस्थ होते हैं, तो उनको हम्म। लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरह ठीक से ठीक जो भी ठीक। लोग एक्टिव हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा बेहतर कर सकते हैं। जैसे सर मैं तथागत महात्मा बुद्ध की तपोस्थली धरती श्रावस्ती से हूँ। महात्मा बुद्ध जी ने कहा हम्म। था, अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बने। यानी ठीक ठीक। हम लोगों का जो पोर्टल है या एसोसिएशन है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सब लोगों का राय लेते हुए और इस संगठन को आगे बढ़ाया जाए। यह एक रोल मॉडल प्रेजेंट करे, तो लोग ऑटोमेटिकली स्वतः जो है इसका अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। अब यह कैसे हम्म। संभव हो सकता है, इस पर सभी का विचार लेते हुए जो भी विचार आ रहे हैं, इसमें मेरा भी विचार, श्रीमान कृपाशंकर जी का भी विचार, सबके विचार को समाहित करते हुए कि इस न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को कैसे शीर्ष पर पहुंचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो लोग स्वतः आएंगे, भीड़ स्वतः आएगी, और भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। जो भी लोग आए वो अच्छे लोग आए, वो चुन करके लोग स्वतः आएंगे। जी। देखिए मेन मुख्य जो समस्या है या मुख्य जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जेन्युइन चीज है, मैं किसी को या आप किसी को भी दोष उसमें नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ही अपेक्षाकृत जुड़े हैं, और इस जो ग्रुप है, आप लोगों के पास भी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जोड़ा गया होगा, इस ग्रुप में स्वैच्छिक रूप से जुड़ाव रहा है सबका, मैंने ये परंपरा रखी नहीं कि किसी को जोड़ा जाए, अपने मन से लोग जुड़े हैं। और दूसरे ग्रुप का बड़ा प्रयोग होता है जो लिंक शेयरिंग वाला ग्रुप है। तो लिंक शेयरिंग मानसिकता से अलग हटके क्या, जो कम्युनिटी वाली बात कही, असली चैलेंज यही है कि लोग अपनी राय दे रहे हैं, अब उस राय का सभी इस बात पे सहमत हैं कि आना चाहिए। अभी मीटिंग में आते वो बताते, जैसे 2 क्रिएटिव थॉट मान लीजिए कृपा शंकर जी ने बताई, आपने बताई कि एक रोल मॉडल बना जाए, तो जब लोग आएंगे, अभी आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालेंगे तो लोगों की चर्चा नहीं आएगी, जैसे ही अर्नब गोस्वामी या कोई एक ऐसा मुद्दा छूटा, वो लोग ये जो बारीक मानसिकता है, ये कैसे इसको तृप्त किया जाए, और कैसे इसको, अच्छे लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जिनके पास समय भी है, जो इसकी महत्ता भी समझते हैं, अगर वो अपनी राय देंगे तो डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाएगा उस चीज को लेके। एक ये भी सुझाव आ रहा है कि क्या पदाधिकार पदाधिकार बांटने के संदर्भ में भी कई मित्रों का सुझाव आया। अब उसमें ये एक चीज आई कि जो पदाधिकार बांटा जाए, कम से कम 100 लोगों के आसपास हो जाए, 2-4 कम से कम सक्रिय सदस्य हो जाएं, 5 सक्रिय सदस्य हो जाएं, तो थोड़ा सा उसको प्रबंधित करना आसान होगा। अगर अभी जी। मैं देखता हूँ कि जो संगठन चल रहा है, कमोबेश सभी उसी स्थिति में है, कोई एक दिन आ जाता है, कोई फिर 10 दिन नहीं आता है, फिर दूसरा व्यक्ति कोई आ जाता है, फिर 10 दिन नहीं आता है। तो कमोबेश स्थिति वही है, मतलब कि सक्रियता के लेवल पे 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए, तो
सख्त पदभार भी बांटा जाए तो कोई उसका एक बेस होना चाहिए, कैसे बांटा जाए? या फिर जो अच्छे लोग लग रहे हैं उनको ऐसे ही बांट दिया जाए, फिर देखा जाए, फिर काम नहीं हो फिर हटाया जाए। तो मूल उद्देश्य से हट के हमारा संगठन कहीं राजनीति में न मतलब वही उठापटक होने लगे, कुछ हो ना हो बस एक बात हो जाए। तो इस संदर्भ में आप लोग क्या सोचते हैं? कृपा शंकर जी, पदभार बाँटना आवश्यक है और कितना फ़ीज़िबल है, कितना परिवर्तनकारी है और किसको बाँटा जाए? कोई उसका एक बेस तो हमें निर्माण करना हो ना, चलो ठीक है बाँटा जाए, बाँटने के लिए किया जाए। आपकी बात से सर मैं पूरा सहमत हूँ कि मतलब पदभार वाली बात तो अब 2 4 6 लोगों को केवल रख करके उसके बाद पद दे देना, तो वो तालाब के मेढक जैसा बात हो जाएगी। ऐसा तो हमें तालाब का मेढक नहीं बनना। तो पहले तो हमारी क्लासेस और अच्छे लोगों का चयन किया जा रहा है, उनकी संख्या एक यूनियन बनाने में, एक संगठन बनाने में कम से कम उनकी संख्या पर भी ध्यान दिया। जो आपने कहा कि हाँ कुछ संख्या हो जाए, उनकी एक्टिविटी देखी जाए कि हाँ कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद पद बात आती है। मतलब अगर मैं सीधा अच्छा, पूछूँ, आपसे ही पूछूँ तो 1-2 लोगों को छोड़ के शायद ही आपके दिमाग में नाम आए। किसी का नाम भी तो अब किसी को मैं बना दिया जाए कि चलो ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव है, किसी को कुछ बना दिया जाए, तो दूसरे का नाम भी तो किसी को याद नहीं है संगठन में और उसका फिर लाभ क्या होगा? वो नाम बना देने के बाद भी मीटिंग में नहीं आएँगे। तो वो कितनी स्थिति हमारे लिए विचित्र होगी कि अगर किसी को राज्य का प्रभारी बना दिया जाए मध्य प्रदेश का, एक काल्पनिक मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो है कि वहीं नहीं रहे, किसी चीज़ के कार्य ना हो। इस स्थिति को कैसे देखते हैं कृपाशंकर भाई? सर उससे पहले मैं एक बात कहूंगा और एक उदाहरण से उस बात को मैं समझाना चाहूंगा कि अपनी संख्या वाली बात पर मैं हुँ, वो हुँ। क्रिएटिविटी की जो बात हो रही थी सर, जैसे कि एक उदाहरण, ताजा उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि लगभग 8-10 साल पहले एक एसोसिएशन चौरी चौरा में था जिसको पूर्वांचल प्रेस एसोसिएशन, बीच में वो एसोसिएशन साइलेंट हो गया। लेकिन वो क्रिएटिविटी वर्क करने के कारण मुख्यमंत्री से लेकर काफी जानते थे उस एसोसिएशन को। बीच में उस एसोसिएशन को ऐसा लगा, जो उसके हेड थे और कुछ लोग पुराने, अब हमारी जो साख जो बनी हुई थी वो गिर रही है। तो साल मतलब इधर 6 महीने के अंदर उन्होंने फिर वो गतिविधि कायम करना अपने इधर, जैसे सरकार के द्वारा चलाया जा रहा नारी सशक्तिकरण का चलाया जा रहा है, ऐसे कामों को करके लोगों के, तो आम जन से लेकर के जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए वो सभी लोगों को निमंत्रित करके सभी लोगों तक वो पहुंच, और जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं लोग, वो लोग देख रहे हैं, उनके सामने बात पहुंच रही है कि हाँ वास्तव में यह जो एसोसिएशन है वो काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ढंग से वो जुड़ जाते हैं। वही पुरानी कहावत कहूंगा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारा जो कि मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी की अपनी बात कर रहे हैं सर, तो हम शुरू से काफी क्लासेज मैंने किया, वीडियो उसके देखे हैं मैंने काफी, में हमारा यही मतलब कुल मिला करके यही सोच होती है कि जितने भी पोर्टल चलाने वाले लोग हैं वो अधिक से अधिक कैसे विकसित कर सके अपने आप को, और उनके पोर्टल का विकास कैसे हो। तो हमारा यह थोड़ा सी राय थी कि क्यों ना किसी भी पोर्टल को चयन करके या किसी एक दिशा में किसी एक चीज को, मतलब एक मिसाल कायम की जाए कि लोगों को यह दिखाई दे वास्तव में हमारे इस पोर्टल एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में भला और उनको काफी ऊपर तक ले गए वो, मतलब अच्छी अच्छी ठीक, राय ठीक, दे ठीक। करके उनको दिखाने का काम किया गया, राय दिया गया। मान लीजिए हम इससे काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि लगभग 40-50 ऊपर से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो काफी लोग को छोड़ करके किसी एक जगह कहीं ध्यान केंद्रित करके एक लोग को फोन टेलीफोनिक वार्तालाप करके उनको सुझाव दे करके आप ऐसा ऐसा करिए, फिर वो ऐसे व्यक्ति हों जो उसका अनुसरण करें, जो भी राय दी जाए उसका अनुसरण करें, उस पर अपने पोर्टल पर उसको प्रभावी ढंग से लागू करके देखें। अगर वो उस पर वो सक्सेस हो जाते हैं तो एक मिसाल हमारे एसोसिएशन के लिए हो जाएगा कि हाँ देखिए हमारे एसोसिएशन ने यहाँ पर काम किया, तो उनको सफलता मिल गई है। मिथिलेश सर। ठीक, 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 ठीक। नहीं, नहीं, सही आपने बताया और ये बात आपकी मुझे बिल्कुल जच रही है कि थोड़ा-सा एनर्जी फ़ोकस करने की ज़रूरत है और इसमें एनर्जी फ़ोकस ही थी कि नॉलेज शेयरिंग वाला पार्ट हो। अब नॉलेज शेयरिंग वाले पार्ट के अलावा 1-2 ऐसी एक्टिविटी भी हो। हालाँकि देखिए क्या है कि क्रम मनुष्य जो है, जो भी ये सब संगठन बनते हैं, ये एक दिन का काम नहीं होता। इस यात्रा को लेके चलना पड़ता है आपको लंबा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब जाके कहीं न कहीं एक बेस बनता है कि चलो ठीक है। तो ये नॉलेज शेयरिंग और क्रिया जारी रखेंगे हम।
अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज शेयरिंग वाली प्रक्रिया प्रत्येक सप्ताह रखी जाए तो उसमें फायदा है, या फिर मंथली एक बड़ी मीटिंग रखी जाए और उसमें कोशिश किया जाए कि भाई क्रिएटिव चीज हो, मंथली ही 1 डेढ़ घंटे की मीटिंग अपनी हो जाए, कम से कम 2 सेशन हो जाए, 1 घंटे का, 40-40 मिनट का। तो ये फायदा है, या प्रत्येक सप्ताह, कहीं प्रत्येक सप्ताह ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत कम मैंने एसोसिएशन देखे हैं जहाँ प्रत्येक सप्ताह मीटिंग हो। हालांकि ये ऑनलाइन मीटिंग है, आधे घंटे की बात है और बस एक नॉलेज शेयरिंग वाली बात है। तो ये क्या थोड़ी सी अधिकता हो रही है क्या? राम जी, आपको क्या लगता है, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग थोड़ा नंबर्स ज्यादा है क्या? लोग टाइम निकालने में हिचकिचा रहे हैं, टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्या कहते हैं आप राम जी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, फिलहाल समय निकाला जा सकता है। सर मैंने तो अपने मानवाधिकार एसोसिएशन के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 12 बजे से 12:40 तक जो मीटिंग रखी है, और यानी इस बार 27 दिसंबर को, इस दिसंबर माह का अंतिम रविवार पड़ेगा, तो 26 दिसंबर को हम सूचना देते हैं अपने सभी पदाधिकारियों को, उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो ये मंथली मीटिंग वाला सिस्टम रखा जाए, हम भी हम लोग, या फिर वीकली वीकली जैसे सपोज कीजिए कि वीकली किसी एक से चर्चा कर ली जाए, किसी एक से बात कर ली जाए और वीकली आगे का व्यवस्था की जाए, ये ज्यादा सही रहेगा। जैसे टेलीफोनिक सपोज कीजिए कि जो कृपा शंकर जी ने बात कही नहीं सर, एक राय दूं। कि जो भी न्यूज, हाँ बताइए। सर, अगर वो जो साप्ताहिक आपने बताया कि साप्ताहिक, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं से लोगों के मन में यह भी बात हो रही है कि हर एक हफ्ते में मान लीजिए कि हो जा रही है मीटिंग, उसको या तो 15 दिन से एबव कर दिया जाए या तो 1 महीने पर रखा जाए। उसको बेटर रहेगा कि 1 महीने तक। ठीक है। लेकिन लोग हमें भूले ना, इसलिए हमारी जो अपना एसोसिएशन का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर जुड़े तो हैं ही सारे लोग, उस पर समय समय पर हम्म। प्रत्येक दिन हमको लग रहा है डेली कम से कम कुछ ना कुछ मतलब उनको डाली जाए कि मतलब रिमेम्बर रहे लोग, ऐसा ना कि हम भूल जाएं, मतलब उनको रहे हम दिमाग में नहीं नहीं, लगे रहें, हाँ। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ये बात आप इसको बता रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें ऐसा अगर होगा तो हाँ, वो लोग पढ़ते भी रहेंगे, हमें जानते भी रहेंगे, उसके बाद लास्ट दिन जिस दिन हमारी मीटिंग रहेगी और समय से मुझे लगता है उस दिन जुड़ेंगे भी एक नए उमंग के और साथ। इसमें एक एक ये भी रखा जा सकता है, जो मेरे दिमाग में सुझाव आ रहा है कि किसी एक पर्सनालिटी को क्यों ना लाया जाए, थोड़ा सा जो है, एक ऑलरेडी जो पत्रकारिता में कर चुका हो, जो डिजिटल जर्नलिज्म में कर चुका हो, तो आपस में चर्चा की बजाय क्या ये भी लोगों को अट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा? अगर किसी बड़ी पर्सनालिटी को लाया जाए कि इनके साथ हम सेशन करेंगे, इनके साथ आप लाइव बातचीत कर सकते हैं, तो थोड़ा एक उसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राम जी, क्या कहते हैं आप, जो डिजिटल में जो काम करता है, जो जर्नलिज्म में काम करता है, जो किसी फील्ड में जिसने विज्ञापन में बहुत अच्छा खासा नाम कमाया हो, उसके साथ एक लाइव बातचीत हो जाए, लाइव सेशन हो जाए, तो कुछ गेस्ट भी रखा जाए क्या वीकली या मंथली अगर मीटिंग करते बिल्कुल हैं तो? बिल्कुल सर, ये तो मेरा अनुभव रहा है। जैसे हमने जो मीटिंगें रखी सर, उसमें विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति मुद्दा रखा, तो हम्म। उसमें विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति मुद्दे पर काम करने वाले बंधु को मैं लाया, और उन्होंने उससे बेहतर परिणाम मुझे प्राप्त हुआ। यानी आप जो भी लाइव सेशन रख रहे हैं या जो मीटिंग रख रहे हैं, तो आपके मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर जो काम कर चुके हैं, जिनका अपना अनुभव है, तो उनके साथ एक लाइव हो गया, जूम मीटिंग हुई, तो बिल्कुल बेहतर प्रभाव मिलेगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक 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 ठीक। मैं भी नहीं, सम काफी सार्थक चर्चा आज हुई। हाँ बोलिए, मैं भी कृपा सहमत शंकर जी कुछ बोल रहे हैं आप? सहमत हूँ सर ने जो बात कही, उससे सहमत हूँ मैं कि हाँ, नए हाँ लोगों से अगर मान लीजिए अगर नए लोगों को हम लोगों के बीच में ये लाया जाता है तो उनसे सीखने की कुछ बात होगी। लेकिन यह कोशिश की जाए कि ऐसे व्यक्ति को ही लाया जाए जिससे जो लोग हमारे जुड़े हों उनका लगाव हो, मतलब कि लगाव मीन्स मतलब उन उनसे कुछ पाने की, मतलब उनको ऐसा लगे कि हाँ इनसे मुझे कुछ मिल सकता है। हाँ, यदि थोड़ा ऐसा सा उनके एक साथ रिलेवेंट हो, लालच हो। हाँ एक रिलेवेंट हो। लेकिन ये है कि अब दूसरे अगर किसी गेस्ट को हम इन्वॉल्व करेंगे तो ये मतलब महीने में एक मीटिंग ही हो सकेगी, और बाकी दिन जो 3 मीटिंग होगी, वह मीटिंग होगी आपकी इसकी जो हम लोगों की जो नॉर्मल मीटिंग होती है वो नॉर्मल मीटिंग होगी। तो महीने में एक बार क्या है कि जी क्रम टूटना, तो सप्ताह में तो हम लोग मिलते रहते हैं, सप्ताह में हम लोग मिल के किसी मुद्दे पे हम लोग बात करते रहते हैं, चलो ठीक है, एक बंदा है, 2 बंदा है, कोई बात नहीं, कुछ तो हमें जानकारी मिलेगी, कुछ तो लोगों को जानकारी मिलेगी, तो ये क्रम भी नहीं टूटेगा। और महीने के आखिरी रविवार पर मुझे लगता है कि ये सुझाव हम लोगों को फाइनल करना चाहिए कि आखिरी रविवार को
कोई एक वेल नोन पर्सनालिटी आए और उसके साथ सेशन हो, वो मतलब मेगा मीटिंग बोल देंगे। क्या कहते हैं आप जी लोग, ये सुझाव सही रहेगा भाई साहब? उस मेगा मीटिंग के दिन सभी लोग बाकी आए और उस दिन जो है गेस्ट के साथ क्वेश्चन आंसर करें। उसको थोड़ा कोशिश की जाएगी कि भैया कम से कम उस दिन तो और लोग अवेलेबल रहें, अपनी बात करें, अपनी चर्चा करें। और इसके लिए अलग-अलग लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस गेस्ट को बुलाना सही रहेगा, अमुक गेस्ट को बुलाना सही रहेगा और उस दिन डबल मीटिंग रख लेंगे। डबल मीटिंग मतलब 40-40 मिनट का 2 सेशन रख लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, ठीक रहेगा कृपाशंकर भाई? जी सर। सही रहेगा ये चीज तो। और इसमें लोग गेस्ट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति हैं, अमुक पत्रकार हैं और इस चीज को लेके आगे की तरफ जा सकते हैं। कोई संगठन करता हो जो संगठन आगे बढ़ाने की बात कर दे, अपनी चीजों को लेके आगे बात कर दे, किस प्रकार से उद्देश्य रहना चाहिए। इसमें मामले में कुछ और आप लोगों का सुझाव है तो बताइए, नहीं तो सार्थक चर्चा हो गई संगठन बढ़ाने पे ही और संगठन की दिशा निर्माण करने पे ही। क्या लगता है राम जी, इस बारे में क्लोजिंग कमेंट क्या देंगे आप? जी, माह के अंतिम सर रविवार को जो आप मीटिंग रख रहे हैं उसमें सर तो सुबह से हमारा 10 बजे से और शाम 4 बजे तक पूरा सेशन चलेगा। सर हमने बाल अच्छा महिला अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण कार्यक्रम और परिवार परामर्श केंद्र योजना लॉन्च की है, जिसमें ठीक है। माह के अंतिम रविवार को पूरे दिन हमारी टीम एक विधि विशेषज्ञ, एक महिला परामर्शदाता ठीक और ठीक एक ठीक पूरी ठीक। टीम है, पुलिस विभाग के भी प्रतिनिधि नामित हैं जो कि रहेंगे और हम्म। समाज में महिला उत्पीड़न के मुद्दे हो गए और तमाम तरह के मुद्दे हो गए, उन पर वो उन मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए शाम को 5 बजे के बाद ही हमें समय मिल पाएगा। फिलहाल आप हमारी व्यस्तता ना देखें, नहीं नहीं आप नहीं, अपना देखिए क्या है कि एक कॉन्सेप्ट हो समय उसी अनुरूप, क्योंकि एक समय तो हमें निश्चित करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शाम के समय हम मीटिंग रख सकते हैं। सुबह सुबह मान जी, लीजिए सभी लोग नहीं आते हैं तो शाम के समय 6 बजे के आसपास मीटिंग हो सकती है। धीरे धीरे ठंड भी का भी प्रकोप कम होने लगेगा। कम क्या, अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन जनवरी के बाद वो चीज कम होने लगी। महीने में एक मीटिंग करनी है तो 6 बजे भी जी, कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत असंभव चीज नहीं है। शाम के समय मीटिंग रखी जा सकती है, ऑनलाइन छह मीटिंग रखनी है, इसमें कोई। 6 बजे वाले समय में सर थोड़ी सी दिक्कत होगी, हाँ तो फिर क्योंकि बताइए। उसमें दिक्कतें होगी सर। उस समय जैसे मान लीजिए जो भी खबरें होती हैं 6 से लेकर के 7, 5 से लेकर के 7 हम्म, बजे तक खबरें अधिकांश समय देखता हूँ कि लिखी जाती हैं। जो ठीक लोग है जुड़े ठीक, हैं हाँ सही बात कुछ। है। शाम के समय नहीं, ठीक है। वो तो राम जी ने भी एक आजादी दे दी कि भाई उसमें कभी व्यवस्था, कभी समय निकाल लेंगे। ठीक है, एक एक करके मीटिंग आती है और कोई उसका निकाला जा सकता है, कोई तोड़ निकाला जा सकता है। महीने महीने के पहले रविवार किया जा सकता है, ये भी एक जी विकल्प है, तो उसमें भी हो जाएगा। तो टाइमिंग यही रखी जाए, सुबह 11 बजे ही महीने का पहला रविवार कर दिया जाए। जी, महीने का पहला रविवार कर दीजिए। 11 बजे क्या वाली टाइमिंग सही है। वो इसका 11 कारण बजे एक वाले, और बताना चाहूंगा। ये टाइमिंग सही है आप ये बोल रहे हैं कृपा हाँ शंकर जी? हाँ, 11 बजे की टाइमिंग सही है सर। कारण क्या है कि कभी कभी शाम के टाइम नेटवर्क जो होता है इतना ज्यादा व्यस्त रहता है सर। ऐसा नहीं कि हम लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं सारे एक, लोग शहरों के, कुछ मैं देहातों आपकी से भी जुड़ने आपकी वाले। आपकी आपकी बात मैं समझ गया। बस 1 मिनट बचा हुआ है, अब ये इसने सिग्नल दे दिया, समाप्त होगी। इसको पूरी वीडियो को सुन लेंगे और इस पे सबका सुझाव लेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत सार्थक चर्चा हुई है और इसमें से कई सारे सुझावों पे बिल्कुल तत्काल रूप से अमल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सुझाव होंगे तो उसमें कीजिए। एक्टिव रहिए आप लोग और एक्टिव मेंबर की हैसियत से कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबकी राय लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपा जी, शंकर भाई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।